हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की हमारी क्लास बीए पार्ट 2 की क्लास है, जिसमें आपका प्रश्न पत्र है रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र। आज का हमारा टॉपिक है परिवार। तो परिवार का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं, सर्वप्रथम हम इसी का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन, लालन व लालन पालन की व्यवस्था करता है। नंबर 2, एडी रॉस के अनुसार परिवार मनुष्यों का एक समूह है जो सामान्यतः एक विशेष प्रकार के बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं, जो एक गृहस्थी में रह सकते हैं और उनकी एकता, कर्तव्य और अधिकार भावना और सत्ता के प्रतिमानों में विद्यमान है। अब परिवार की विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1 है परिवार बंधुत्व संबंध से संबंधित मनुष्यों का एक समूह है। नंबर 2, परिवार के सदस्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह, रक्त व गोद संबंधों से संबंधित होते हैं। नंबर 3, परिवार की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री पुरुष अपने समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह के विधि विधान से परिवार का निर्माण करें, अतः परिवार का निर्माण विवाह संस्था द्वारा होना आवश्यक है। नंबर 4, परिवार में अनेक रक्त संबंधी होते हैं। नंबर 5, समाज में संतान गोद लेने की व्यवस्था होती है। कोई दंपत्ति किसी अन्य दंपत्ति की संतान को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त रीति रिवाजों के अनुसार गोद ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में गोद ली गई संतान उस परिवार का अंग हो जाती है। परिवार की छठा पॉइंट है परिवार की संरचना बंधुत्व संबंधों द्वारा बनती है। एकाकी परिवार की संरचना में पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें होती हैं, जबकि संयुक्त परिवार में इनके अलावा अन्य संबंधी भी होते हैं। नंबर 7, प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार के कार्य हैं यौन संबंधों की व्यवस्था करना, संतान उत्पत्ति करना, शिशुओं का लालन पालन, समाजीकरण, शिक्षा देना, आर्थिक, सांस्कृतिक व मानसिक संरक्षण देना व सामाजिक नियंत्रण करना। नंबर 8, परिवार की नामावली व्यवस्था होती है, जिसका तात्पर्य है कि या तो नाम पिता से पुत्र की दिशा में चलता है या फिर माता से पुत्री की दिशा में। ये क्रमशः पितृवंशीय या मातृवंशीय कहलाते हैं। नंबर 9, संसार के सभी परिवारों में सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई जीविकोपार्जन की व्यवस्था होती है। नंबर 10, परिवार के सभी सदस्य एक घर में निवास करते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे भारतीय ग्रामीण परिवार की सामाजिक विशेषताएं, अर्थात हमारे गाँव में जो परिवार संस्था पाई जाती है उसकी सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट हमारा इसमें है कृषक गृहस्थी पर आधारित। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में परिवार कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है। परिवार के सभी सदस्य कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, अतः इन्हें कृषि परिवार भी कहते हैं। परिवार एक आर्थिक इकाई होता है जिसका संचालन परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति करता है। नंबर 2, संयुक्त परिवार की प्रधानता। ग्रामीण परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य व नाते रिश्तेदार रहते हैं। संपत्ति सामूहिक होती है, लोग साथ खाते पीते हैं, सभी सदस्य मिलजुल कर अपना अपना कार्य करते हैं। ग्रामीण परिवार की तीसरी विशेषता है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। भारतीय ग्रामीण परिवार की संरचना पितृसत्तात्मक है। परिवार का मुखिया सबसे वृद्ध तथा नातेदारी संबंधों में प्रमुख पुरुष होता है, जिसके आदर्शों का पालन करना सभी सदस्य अपना नैतिक दायित्व समझते हैं। नंबर 4, सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता। भारतीय ग्रामीण परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे पर निर्भर है। प्रत्येक सदस्य परिवार का कार्य मिलजुल कर और बांट कर करता है। पुरुष कृषि कार्य करते हैं और स्त्रियां घर का कार्य संभालती हैं। नंबर 5 है अधिकाधिक अनुशासन। परिवार के बड़े बूढ़ों के आदेशों के अनुसार ही परिवार के सभी व्यक्ति कार्य करते हैं। परिवार की परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, आदर्शों को तोड़ने का कोई साहस नहीं कर सकता। नंबर 6 है परिवार के मुखिया की सत्ता। ग्रामीण परिवार में मुखिया की निरंकुश सत्ता होती है, जो कि परिवार का कोई वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। वही परिवार में आयु, लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन करता है, परिवार के समस्त कार्यों को देखता है, लड़ाई झगड़ों का निपटारा करता है। परिवार का मुखिया परिवार के सभी छोटे बड़े कार्यों पर नियंत्रण रखता है। नंबर 7 है विविध कार्यों में घनिष्ठ सहभागिता। भारतीय ग्रामीण परिवार के सभी कार्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर किए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य निष्ठापूर्वक अपने अपने कार्यों को करते हैं।
नंबर 8 है पारिवारिक अमान्यता की प्रबलता। भारतीय ग्रामीण परिवार के सदस्यों में परस्पर सहयोग व एकता पाई जाती है। उनमें सामूहिक चेतना पाई जाती है। परिवार के सदस्य परिवार के गौरव को अपना गौरव समझते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निंदनीय कार्य करने पर सारे परिवार की प्रतिष्ठा पर आँच आती है। परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्रशंसनीय कार्य करने पर पूरे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। नंबर 9 है परिवार उत्पादन का केंद्र है। भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि मुख्य व्यवसाय है, लेकिन परिवार के सदस्य अन्य अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि डलिया बनाना, सूत काटना, लकड़ी या कुटीर उद्योग कार्य करना आदि। परिवार उत्पादन की एक इकाई है। नंबर 10 है धर्म व परंपरागत विश्वासों का महत्व। प्रत्येक ग्रामीण परिवार की अलग अलग परंपराएं होती हैं। ये परंपराएं उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं। धार्मिक विश्वासों परंपराओं परिवार के सदस्य किसी भी कीमत पर इन्हें त्यागते नहीं हैं। प्रत्येक पवित्र कार्य, तीज, त्योहार, पर्व, मेले, ग्रामीण सामूहिक पूजा में के समय में परिवार के सदस्य परिवार के विश्वास व नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। नंबर 11 और हमारा अंतिम पॉइंट है स्त्रियों की दयनीय दशा। भारतीय ग्रामीण परिवारों में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय है, दयनीय है। उनकी ना कोई इच्छाएं हैं, ना अधिकार। वे अशिक्षित हैं, आर्थिक दृष्टि से पराधीन हैं, परंपरागत रूढ़ियों में जकड़ी हुई। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि परिवार क्या है, परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषाएं, परिवार की सामान्य विशेषताएं। उसके पश्चात हमने अध्ययन किया कि ग्रामीण परिवार की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। तो आज हमने परिवार संस्था का अध्ययन किया। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।